हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल 360। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि 2021 में आप सबकी इच्छाएं, हम सबकी इच्छाएं पूरी हों और ये एक नॉर्मल ईयर हो। सो मूविंग अहेड, आज हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। आई थिंक आपने अगर मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आई स्टार्टेड ट्रैवल टू अमेरिका काइंड ऑफ सीरीज, जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि हाउ आई केम टू अमेरिका, मेरी एजुकेशन क्या रही है एंड अमेरिका किस किस वीज़ा पे आया जा सकता है। तो एक्सटेंडिंग दैट डिस्कशन लिटिल फर्दर, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस व्हेन आई केम टू यूएस और शुरू के 1-2 महीने व्हाट वर द चैलेंजेस वी फेस्ड एंड क्या क्या चीज़ों की मैंडेट्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड डे टू डे लाइफ स्पेंड करने के लिए। जैसे मैंने आपको शेयर किया था पहले भी, हम आ गए थे मार्च 2017 में यहाँ पे एंड आई केम थ्रू वर्क वीज़ा, जिसमें मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे यहाँ पे भेजा था ऑन H1B। सो दैट मेक्स अ लिटिल लाइफ ईजियर बिकॉज सबसे पहला आपका एम क्या होता है, कहीं भी आप जाते हैं तो यू वॉन्ट अ प्लेस टू स्टे, अ सेफ प्लेस टू स्टे एंड समथिंग टू कम्यूट टू। तो बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी एम्प्लॉयर के थ्रू आते हैं तो यूजुअली एम्प्लॉयर्स आपको 15 डेज का स्टे देते हैं, बी इट इन अ होटल और बी इट इन अ काइंड ऑफ एक अपार्टमेंट काइंड ऑफ। सो वी हैड अ फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू फिलाडेल्फिया एंड वी लैंडेड इन फिलाडेल्फिया। जो आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होता है वो करता है, इट वेरीज विद स्टेट टू स्टेट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, बिकॉज कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर वेरी बिजी, स्पेशली लाइक न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है एंड सिमिलर इज द फिलाडेल्फिया। यूजुअली जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट से आते हैं द टाइमिंग्स बहुत ऑड होती हैं। फ्रॉम इंडिया स्पेशली द अफोर्डेबल फ्लाइट्स आर यूजुअली लैंड अबाउट इन द इवनिंग, तो बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन में टेंशन नहीं होती है। बट वेन वी लैंडेड, मे बी इट वॉज अ पीक टाइम फॉर ट्रैवल, आई डोंट नो व्हाट वाज द केस। फिलाडेल्फिया इमिग्रेशन टुक अराउंड 2.5 hours बिकॉज बहुत लंबी लाइन थी एंड आई हैड अ लिटिल चाइल्ड ऑफ 2 years जो सोया नहीं था एंड देयर वाज अ चेंज इन वेदर। इट वाज वेरी डिफिकल्ट बट द इमिग्रेशन वेंट स्मूथली। एंड यूजुअली क्या होता है कि कंपनी ही आपका कम्यूट भी स्केड्यूल कर देती है ऑलरेडी, बट हमारे केस में ये था कि वी गॉट टू नो कि कंपनी वॉज रेडी टू डू दैट, बट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग थोड़ा सा ट्रैवल टाइमिंग्स चेंज हो गए थे, ऑल्टर हो गए थे, उस कारण द राइड कुड नॉट बी स्केड्यूल्ड, प्री स्केड्यूल्ड, तो दे वर रेडी टू रीइंबर्स फॉर वट एवर वी आर गोइंग टू टेक फॉर आवर सेल्स। सो वी अरेंज्ड इट फॉर आवर सेल्स, लाइक हम बाहर गए, हमने टैक्सी ढूंढी, वी हैड टू निगोशिएट। व्हेन वी लैंडेड हियर बिफोर दैट इन इंडिया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा होमवर्क किया था, लाइक हम यहाँ लैंड करेंगे तो व्हाट आर द रेट्स, टैक्सी रेट्स, यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वी आर गोइंग। सो वो हमने सारा थोड़ा बहुत रिसर्च किया था। सो वी नेगोशिएटेड ऑन दैट एंड अराउंड $350 का हमें कार राइड मिली फ्रॉम फिलाडेल्फिया टू यॉर्क एट अराउंड 7:30 और हमें करीब 2.5 घंटे लग गए। तो हम 10-10:30 बजे के आसपास वी रीच द होटल एंड और एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी, जो लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं या जिनको बाहर बहुत ज़्यादा खाना पसंद नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि आप यू कैन रिक्वेस्ट फॉर अ होटल विच हैज़ द किचन इन इट। सो मैंने, बिकॉज आई टोल्ड माई कंपनी दैट आई एम ट्रैवलिंग विद माई फैमिली, आई हैव अ लिटिल चाइल्ड, तो मुझे किचन के साथ वाला होटल चाहिए। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ बिग स्वीट जहाँ पे आपका किचन होता है, देयर इज अ लिविंग रूम एंड देयर इज अ 1 bedroom वॉशरूम एंड एवरीथिंग इज देयर। और उसमें ऑलरेडी किचन अप्लायंसेस होते हैं, किचन वेयर्स होते हैं, लाइक आपके पास डिशेस होंगे, बड़े छोटे कप्स होते हैं, कॉफ़ी मेकर होता है, आपके कुकिंग पैन्स होते हैं। तो इवन इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग फ्रॉम इंडिया एक्सेप्ट कुकर, प्रेशर कुकर, तो यू आर गुड टू गो फॉर एटलीस्ट 15-20 days सो दैट यू गेट सेटल्ड इन। और उसके बाद आप अपनी शॉपिंग कर लो डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू स्टे। हम सो गए, सुबह उठ के हमने देखा कि ओके देयर एवरीथिंग इज देयर, बिकॉज वी वर सो टायर्ड, वी वर नॉट स्लेप्ट फॉर अराउंड 48 hours ऑलमोस्ट। तो ये तो बात हो गई हमारी रहने की और कम्यूट की, बिकॉज एज सुन एज यू ट्रैवल, आपकी जो एम्प्लॉयर होता है, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर आपको सारी चीज़ें 15 days के लिए अरेंज करके देता है, दैट्स गुड। बट अगर आप अपने खर्चे पे खुद आ रहे हैं तो देयर आर ऑप्शंस कि आप इंडिया से ही ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं होटल्स की। यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ होटल्स, गुड होटल्स, उसमें सारी डिटेल्स दी जाती हैं, देयर आर नो हिडन चार्जेस यूजुअली, सो सब कुछ उसमें रहता है। यू कैन गिव देम अ कॉल, दे विल गिव यू ऑल द डिटेल्स, चार्जेस बता देते हैं विद टैक्सेस, तो आप वहाँ से भी
ट्रैवल बुकिंग करके आप आते हैं, एंड आपको करना ही पड़ता है बिकॉज दैट इज़ हाउ यू हैव टू गिव द इन्फॉर्मेशन वाइल अप्लाइंग फॉर योर वीज़ा. बट अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट यू आर गोइंग टू स्टे लॉन्ग एंड यू नीड टू बी अफोर्डेबल बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ अदर खर्चे होते हैं उसमें. तो इन दैट केस जो मेरे कुछ कलीग्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो एजुकेशन के लिए यहाँ आए थे, उन्होंने sulekha.com की जो साइट होती है वहाँ से दे गॉट टू नो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. आप वहाँ पे डाल सकते हैं यू वांट टू स्टे विद इंडियंस, यू वांट टू स्टे विद समवन, लाइक आप एथनिसिटी भी अपनी डाल के यू कैन चेक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू रियली वांट टू स्टे विद. और कई लोग अपना नंबर शेयर करते हैं, कई लोग अपना ईमेल शेयर करते हैं, तो आई मीन सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड टॉक टू देम एंड गेट टू नो अबाउट देम. फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कलीग है, ही इज़ लाइक प्योर वेजिटेरियन काइंड ऑफ पर्सन. ही टॉक्ड टू रूममेट बिफोर कमिंग हियर कि लाइक आई एम काइंड ऑफ वेजिटेरियन, आप नॉन वेज तो नहीं खाते हैं, बिकॉज आई विल नॉट प्रेफर दैट इन द किचन. सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप इस तरह से अपना घर ढूंढ सकते हैं. अदरवाइज वंस यू लैंड हियर, यहाँ आने के बाद जैसे हमने 15 डेज के बाद हमें कंपनी ने बोला था डू यू रियली वांट टू मूव आउट ऑफ होटल और बिकॉज वी कैन गिव यू दैट, और आप होटल में ही रहना चाहते हो. So we prefer to move out of hotel. Then we opted actually for an apartment. And apartment में रहने का ये फायदा रहता है, you'll get to have access to the tennis courts, swimming pools, and जो भी अंदर facilities होती हैं apartment की, you are good to avail that. And since I had a child, तो I really wanted that kind of stuff because hotels are little closed, में open windows नहीं होती हैं, तो it becomes very clumsy and becomes very indoor, बहुत tight हो जाता है. तो we opted to stay in an apartment. और अगर ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढ सकते हो? See here usually colleagues बहुत अच्छे होते हैं, तो आप अगर कलीग से पूछना चाहते हो कि दिस इज व्हाट माई सिचुएशन इज, आई वांट टू मूव आउट, तो वो आपको दे कैन सजेस्ट यू गुड प्लेसेस बिकॉज वी ऑल्सो वांटेड टू गो फॉर अ गुड स्कूल. और यहाँ पे मेजरली लोग जो भी घर देखते हैं वो स्कूल डिस्ट्रिक्ट में ही प्रेफर करते हैं. द बेस्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट में अच्छे घर मिलते हैं. दे कैन बी लिटिल कॉस्टली, एंड कॉस्टली मीन्स इट विल नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू लाइक अ डिफरेंस ऑफ लाइक $500 और समथिंग, लाइक $100 मोर और $150 मोर इन अ रेंट इन कंपैरिजन टू जिस स्कूल डिस्ट्रिक्ट का स्कूल रेटिंग्स बहुत अच्छी नहीं है. तो इन दैट केस हमने स्कूल डिस्ट्रिक्ट पता कर लिया था. यहाँ पे गूगल में ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल रहता है. सो इफ़ यू आर इन अमेरिका, you want to search anything, a lot of things are available online, videos available रहते हैं YouTube में, you can go and look into whatever you want to see, or you can ask for the colleagues for better and real information. तो मेरे husband ने homework अपना कर रखा था by looking at the videos and all, and I opted to check with my colleagues. तो उन्होंने हमें बता दिया था कि this school district is better, and that was very near to my office as well. So commute distance भी बहुत ज़्यादा नहीं था. So based on the location, the rent, the available facilities nearby, and the commute distance from my office to the apartment, इन सब basis के ऊपर we chose one of them and we shifted there. So एक बार आप यहाँ आ जाते हैं तो आपका रहने का और travel का problem ज़्यादा नहीं होती. So ये तो था कि कैसे रह सकते हैं. I mean this is about staying home or apartment or hotels. What about commute? शुरू के 15 दिन तो मुझे the company gave the commute systems like car on rent and everything, but उसके बाद आपको खुद करना रहता है. यहाँ पे based on state commute options available रहते हैं. For example, what I wanted to say is the way where I live in York, I mean in area of Pennsylvania, यहाँ पे बहुत ज़्यादा public transport नहीं है लेकिन दैट इज़ नॉट वेरी गुड बिकॉज मेरे ऑफिस से जो घर तक अपार्टमेंट तक जो बस चलती है दैट्स अ स्टेट बस, गवर्नमेंट बसेस होती हैं वो. इट्स यूजुअली आई विल टेल यू द डिस्टेंस, इट्स अराउंड ओनली 4.7 और 4.8 माइल्स का डिस्टेंस है मुझे ऑफिस से घर ड्रॉप करने में. इट टुक अराउंड 1 hour. सो इट्स बेटर कि मैं ऊबर लेके घर आ जाऊँ, विच यूज टू टेक मी अराउंड $10 per ride, which is much better and took me around only 7 to 8 minutes. But again, that's a costly option to take. So there are options कि जहाँ बड़ी जगह हैं वहाँ पे the connectivity of the public transport is very good, but हमारी जगह पे नहीं थी. तो what we thought is कुछ दिन तो मैंने पहले Uber किया, लेकिन then we thought of renting a car for some time. So why rent? I'll tell you.
सो कार रेंट करने के लिए भी यू नीड टू हैव अ लाइसेंस। तो हमारे पास यूएस लाइसेंस डेफिनेटली नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ स्टेट्स में आप अपने इंडियन लाइसेंस पे भी कुछ टाइम तक यू कैन ड्राइव, बिकॉज आवर्स इज इंडियन जो लाइसेंस होता है 4-व्हीलर का, दैट इज़ बेस्ड ऑन द गियर वन, जो गियर मैनुअल गियर्ड कार्स का लाइसेंस होता है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक कार्स का होता है, विच इज़ कंसिडर मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन हियर। सो इट इज़ अलाउड टू ड्राइव फॉर सम टाइम। लाइक हमें पेंसिल्वेनिया में 1 ईयर तक इंडियन लाइसेंस पे ड्राइव करना अलाउड था। द ओनली कंडीशन वॉज आपका लाइसेंस इंग्लिश में होना चाहिए, विच वॉज, सो वी वर लकी टू हैव दैट इनफ। बट कई जगह पे डिपेंड ऑन स्टेट अलाउड, आई मीन लाइक कम टाइम के लिए होता है, 3 months और 6 months, और मे बी कहीं पे नहीं ही होता बिल्कुल। सो इन दैट केस जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे केस में ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, एंड वी कुडंट अप्लाई फॉर यूएस ड्राइविंग लाइसेंस। आई विल कम बैक टू यू व्हाई। सो हमने क्या किया कि बेस्ड ऑन आवर इंडियन लाइसेंस वी रेंटेड अ कार फॉर सम टाइम, एंड देन दैट इज़ हाउ वी यूज टू कम्यूट। क्यों हम ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते थे? द रीज़न वॉज, जब आप यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे हमारे यहाँ आरटीओ होता है, यहाँ पे डीएमवी होता है, ड्राइविंग मोटर व्हीकल सेंटर्स। सो वहाँ पे जब आप जाते हैं, दे नीड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे आपको प्रूफ करना रहता है कि लाइक यू हैव लाइक I-797, व्हाट इज़ योर स्टेटस ऑफ वर्क इन हियर, कब तक आप हैं, हाउ लॉन्ग इज़ योर वीज़ा वैलिड, एड्रेस प्रूफ एंड ऑल दैट। सो हमारे पास सारे कुछ चीज़ें तो थी। The only thing which was not with me was my visa. The H1 valid visa was not valid for 6 months. So मैं जब आई थी यहाँ पे, my visa was not valid even for 6 months. So less than 6 months था. In that case, they do not let you apply for US driving license. So उसका एक ही रेमेडी हो सकती थी कि when my extension will be filed, जो एक्सटेंशन की रिसीट आती है, द वीज़ा एक्सटेंशन की जो रिसीट आती है, उसको लेके that can be extended for further 6 months. In that case, I can go and apply for the US driving license, which I did eventually. उसमें भी आपको पहले written exam clear करना रहता है, then you have to go for behind the wheels, which is actually आपको drive करके दिखाना रहता है based on the instructor which is sitting next to you. So that was later all done after like 5 or 6 months, because the extension has been filed from the company. तो in that, based on that receipt, I got it for 6 months. फिर जब मेरा वीज़ा actually आ गया, when I had it stamped or like I-797, you can go back to DMV and ask them कि आप ये extend कर दो based on that. तो जितने देर का आता है आपका extension, till that time your visa your driving license get valid. तो फर्दर फिर बाद में वो 3 years के लिए मेरा हम दोनों का इनफैक्ट मेरे हस्बैंड का ड्राइविंग लाइसेंस हो गया. So once you have the driving license, in that case, you can either rent a car or you can even buy a car. Buying a car is also not very complicated because यहाँ पे बहुत सारे options होते हैं. Here the used car market is not as bad as any other country. So usually जितने भी नए लोग होते हैं, because क्योंकि वो एक temporary visa होता है, तो no one wants to put in a lot of money in a new car. तो हमने we went for the used car and as a first car, जो later हमने फिर change करके दूसरी ली. But there are good options. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ buying and selling of car or house is a little smoother than any other country. So ये तो थी हमारी स्टोरी रहने की और कम्यूट की, जिसमें मैंने आपके साथ ड्राइविंग लाइसेंस का पंगा भी शेयर किया. एंड यूजुअली ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है. सो दैट इज़ वाई आई वांटेड टू शेयर कि आप यहाँ आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी स्मूथ और इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एज वेल, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड. ओके, so after home and commute, the third important thing which you have to have as a mandate is your insurance. यहाँ एक बहुत ही मैंडेटरी रूल है कि अगर आप US लैंड पे एक दिन के लिए भी हैं, for that day you have to have the insurance. The reason for that is, God forbid आपको कुछ भी हो जाता है किसी को in that time when you are in United States, आप अर्जेंट केयर जा सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वट एवर वे यू वांटेड टू. बट आपको डॉक्टर तभी अटेंड करते हैं व्हेन यू हैव द इंश्योरेंस, बिकॉज उनका काम ही इंश्योरेंस कार्ड से स्टार्ट होता है, और जो बिल वगैरह आपका आता है दे सेंड इट टू द इंश्योरेंस, एंड अगर इंश्योरेंस भरती है तो ठीक है, नहीं तो देन इट कम बैक टू यू. सो यहाँ पे बिना इंश्योरेंस के आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट भी नहीं होगी. नो वन इज गोइंग टू अटेंड यू. सो इंश्योरेंस इज the most mandatory thing.
यूजुअली जब आप एम्प्लॉयर के थ्रू आते हैं तो एम्प्लॉयर आपको डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट अमंग दोज एंड देन यू कैन गो फॉर इट. सो आफ्टर होम, कम्यूट एंड इंश्योरेंस आपको चाहिए आपका सोशल सिक्योरिटी. सो whoever has traveled on a working visa here have to have an SSN, which is social security number, which is usually हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसा आपको यहाँ पे भी एक SSN बनवाना ही पड़ता है. Without that SSN, you will not be able to apply even for the driving license, not be able to apply for any account, जो आपका बैंक अकाउंट्स होते हैं वो सब. How to apply for a social security number? There are social security centers. वहाँ आप जाके अगर पूछते हैं I want to go for a social security, they will give you a list of documents. उसमें आपको सारे अपना again आपका visa status, what is your work status, how long you are going to be here, आपका residential proof, आपका company का proof with whom you are working, और भी there are different list of documents which you have to present while applying for social security. तो आप जाते हैं, आप उसमें कुछ फीस होती है, देन यू गिव दैट फीस. द अमाउंट ऑफ द फीस डिफर्स बेस्ड ऑन दैट स्टेट यू आर लिविंग इन. सो वंस दैट इज डन, कुछ टाइम के बाद, इट टेक अराउंड 2 to 3 weeks, तो आपका SSN आपके मेल में आता है. मेल इन सेंस इट्स नॉट ईमेल, मेल इन सेंस पोस्टल ईमेल में आता है, पोस्टल मेल में आता है. So once you get your social security, then you can go ahead and apply for your driving license as well as for your बैंक अकाउंट. सोशल सिक्योरिटी नंबर आपने किसी को नहीं देना होता है. इट्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. यूजिंग दैट कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है. इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल नंबर. जैसे आप कुछ भी परचेज करने जाते हैं, समटाइम्स दे आस्क यू कि आप वी वांट टू नो योर सोशल, स्पेशली लाइक आप मेडिकल के लिए जाते हैं, तो इन दैट केस दे आस्क यू फॉर योर सोशल बिकॉज दे वांटेड टू नो योर आइडेंटिटी. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग इट, यू कैन आस्क देम आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो वो आपको खुद एंटर करने देते हैं. They'll let you enter your own social security in your system. Usually वो आपको पूरा social security नहीं पूछते, last some digits of your security पूछ के भी they are good to go. So home, commute, insurance, your social security. Now comes the I-94. तो जितने भी हम travelers होते हैं, जैसे ही आप travel करते हैं, that there is a form, travel history form which is called as I-94. बहुत जगह पे आप जैसे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, दे विल आस्क फॉर योर लेटेस्ट I-94 विच एक्चुअली टेल्स यू कि आपका लेटेस्ट एंट्री इन यूनाइटेड स्टेट्स कब थी. सो दे विल बी यूनिक अगेन नंबर. तो आप जैसे गूगल में जाके सर्च करते हैं माई I-94 साइट, तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू I-94 साइट. वहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालने पर आपका रिसेंट ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट्स कब था, एंड दैट नंबर I-94 यूनिक नंबर, एक्टिव I-94 यूनिक नंबर, वो मिल जाता है. सो ऑलवेज कीप अ कॉपी ऑफ I-94 विद यू. यू नेवर नो कब का जरूरत पड़ जाए. एंड जो मेरे हिसाब से लास्ट मैंडेट है आपका क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री, बिकॉज अगर आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्कोर अच्छा है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक बाइंग अ हाउस, बाइंग अ कार, कोई भी बड़ी चीज़ सेट आपको अगर खरीदना है तो उसके लिए क्रेडिट हिस्ट्री का अच्छा होना, क्रेडिट स्कोर का होना ज़रूरी है. सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ आप आए हैं, आपका सब जब ये सारी अदर फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं, गो एंड अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड ऑफ द सेम बैंक इन विच यू हैव दी चेक इन अकाउंट बेसिकली यहाँ का. सो वंस यू हैव दैट क्रेडिट कार्ड ऑफ दैट बैंक, आप धीरे धीरे कुछ खर्चे उस बैंक के क्रेडिट कार्ड से ज़रूर करिए, विच एक्चुअली हेल्प्स यू इन बिल्डिंग अ क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री. आई नो कि सब लोग बहुत अच्छे से क्रेडिट कार्ड हैंडल नहीं हो पाता होगा, बट अगैन यू हैव टू सेट अ लिमिट. अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको ना एक लिमिट सेट, बैंक एक्चुअली लेट यू सेट अ मैक्सिमम लिमिट, कि इस लिमिट के बाद कुछ भी अगर होता है देन देयर इज एन ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट और ईमेल विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम योर बैंक कि आपका अब इतना लिमिट हो गई. फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट कर दिया कि एज सुन एज आई विल रीच 1000 एज अ विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम दिस अकाउंट, लेट मी नो. तो वो जैसे आप 1000 अपर लिमिट सेट करते हैं, अगर आपका 1001 भी होता है सपोजिटली अगर आप क्रेडिट कार्ड का खर्चा, तो इट विल स्टार्ट गिविंग यू कि यू हैव रीच्ड योर लिमिट. इट विल नॉट स्टॉप एनीथिंग, बट इट विल स्टार्ट गिविंग यू अ वार्निंग काइंड ऑफ मैसेजेस और ईमेल्स दैट यू हैव रीच्ड दिस अमाउंट. अगेन क्रेडिट हिस्ट्री भी डिपेंड करती है कि हाउ गुड यू आर इन एंड हाउ पंक्चुअल यू आर इन पेइंग योर बिल्स, और आपने कभी ब्लैक लिस्टेड नहीं हुए.
So a good credit score here comes from 700 to 800 and above. So yes, there are a lot of things to do when you are here. It's not that easy and it's not a one man job as well. So again, हमारे केस में यही हुआ कि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आई वॉज अवेयर ऑफ बिकॉज एज सुन एज आई लैंडेड हियर एम्प्लॉयर की तरफ से आपके पास पूरी एक लिस्ट आती है कि दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू गिव विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम. सो लाइक विद इन 6 months you have to submit most of them. The only part which was ours was the credit card and the license. ये तो था मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग. अकॉर्डिंग टू मी these 6 things were mandate as soon as you land in America. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, I have missed anything or I have shared something wrong, प्लीज़ लेट मी नो. और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए. सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी एंड I hope you enjoyed that, and I'm sure coming year is going to be full of fun and positivity, and I hope the same for myself as well. So मिलते हैं next week. Till then, take care. Bye bye.